तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। अब ये रेट कांस्टेंट जब हम डिराइव करते हैं तो डिराइव करते वक्त हमारे पास एक इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आर है वो हमारे पास है माइनस के टी प्लस आर नॉट। अगर हम इसको भी रीअरेंज करें तो हम इस इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे आराम से। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये हमारे पास है log r इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस log r नॉट। देखो ये हमारे पास ना दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में ना हम लोगों ने क्या किसके साथ कंपेयर करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जो ग्राफ होता है आपने याद रखना है, जो ग्राफ होता है वो हमेशा y और x के बीच में बनता है। जो ग्राफ होता है वो y और x के बीच में बनता है। सी यहां वहां पर इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल कितना है उसके पास, और एम वहां पर स्लोप होती है। जैसे अब हम जीरो ऑर्डर के लिए कंपेयर करेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास बनेगा आर वर्सेस टी के बीच में। तो ग्राफ की जो एक्स वाई एक्सिस टर्म्स है वहां पर तो हमारे पास आएगा आर, और जो एक्स एक्सिस टर्म है वहां पर आएगा हमारे पास टी। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो हमारा ये ग्राफ बनेगा log r वर्सेस t के बीच में। तो log r हमारे पास y एक्सिस पे जाएगा और t हमारे पास x एक्सिस पे जाएगा। इसके बाद अब r नॉट इसका इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कितनी इनिशियल वैल्यू कितनी है उसकी। तो इनिशियल वैल्यू उसकी r नॉट है, तो इनिशियल वैल्यू r नॉट है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करते हैं। ये पॉइंट हमें बता रहा है कि इतनी वैल्यू अभी इसके पास है, यानी कि आर नॉट है। सिमिलरली यहां पर भी हम ऐसे ही, यहाँ पर log आर नॉट है इनिशियल वैल्यू, तो यहां पर हमारे पास है log आर नॉट, इनिशियल वैल्यू है log आर नॉट। अब स्लोप हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर जो स्लोप गिवन है आप लोग देख भी सकते हो, ये स्लोप नेगेटिव में है। यहाँ पर भी सेम नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में होती है तो हमेशा जो ग्राफ होता है वो डाउन की तरफ होता है, यानी कि समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर भी हमारे पास ग्राफ समथिंग लाइक दिस ही होगा। और इसकी जो स्लोप होगी, जीरो ऑर्डर की जो स्लोप होगी उस वो होगी हमारे पास माइनस के, और जो हमारे पास स्लोप फर्स्ट ऑर्डर की होगी वो होगी हमारे पास माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303। तो ये हमने दोनों करने हैं, ये दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करनी है, जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स हमने इस तरह से बनाने हैं। इसका आपके पास स्लोप और इसका भी स्लोप, इसका स्लोप के है माइनस के और इसका स्लोप माइनस के बाई 2.303। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। हमारे पास एक ग्राफ गिवन होता है और हमारे पास के की वैल्यू गिवन होती है, और हमें कैलकुलेट करना होता है स्लोप कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस रिएक्शन। हमें ये पता लगा, एक तो हम यूनिट से देख के पता लगा लेते हैं कि भाई इसके अंदर यूनिट्स के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जो भी ऑर्डर होगा उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। अगर जीरो ऑर्डर होगा तो हम जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आपने दोनों फॉर्मूलाज को आपने अच्छे से लर्न करना है, ठीक है जी। एक तो हमारे पास ये था जी जो टॉपिक था। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, हम लोगों ने करना है हाफ लाइफ। हम लोगों ने करना है हाफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलर, एक मिनट रुको। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था हाफ लाइफ का, कि हाफ लाइफ हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन का जब हाफ हो जाती है उसको हम, उतने टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो जीरो ऑर्डर के फॉर्मूला में पुट कर दो, फर्स्ट के फॉर्मूला में पुट कर दो, तो हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आता है टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसको आपने याद रखना है जी अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स हैं काफी सारे, तो ये आपने याद ज्यादा अच्छे से लर्न करना है। तो अब मैं एक ब्रीफिंग कर रहा हूं तीनों की, ठीक है। हम लोगों ने तीन मेन पॉइंट्स पढ़े हैं, मैं उन तीनों पॉइंट्स को ब्रीफिंग कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो ऑर्डर, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए लिखता हूँ, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं के की वैल्यू। तो के की वैल्यू होगी आर नॉट माइनस आर बाई टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू होगी 2.303 अपॉन टी
log ऑफ आर नॉट बाय आर। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ इसके लिए लिखता हूं तो ये बनेगा टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k। और अगर मैं इसके लिए लिखता हूं तो ये बनेगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, और मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखता हूं तो सिमिलर है, दोनों के ग्राफ तो सिमिलर हैं बिल्कुल, इसका भी ग्राफ सिमिलर, इसका भी ग्राफ सिमिलर। इसमें भी इस तरह से आएगा, स्लोप इसमें -k है, इसमें -k बाई 2.303 है। ये ग्राफ होगा आर वर्सेस टी के बारे में बीच में, और ये ग्राफ होगा लॉग आर वर्सेस टी के बीच में, और इसमें इंटरसेप्ट होगा आर नॉट, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा लॉग आर नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आपने अच्छे से करनी है, ये दोनों ही हमने फॉर्मूलाज अच्छे से करने हैं, ये दोनों आपने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये तीन बातें आपने बहुत अच्छे से लर्न रखनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके आपने ना जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने सेंड किए थे वो आपने सारे न्यूमेरिकल्स एक बार जरूर करने हैं। ठीक है, और उनमें सब में यही फॉर्मूला लगेगा, मोस्टली में जो काइनेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उनमें मोस्ट एक्सरसाइजेज में, मोस्ट क्वेश्चंस में आपके पास जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला हमारे पास यही फॉर्मूला है, मोस्ट एक्सरसाइज में जो लगता है। ठीक है, लगभग 90% क्वेश्चंस में हमारे पास यही फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्डर का ही हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर का ही रेट कांस्टेंट, इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना जी। एक हम आज एक और करेंगे कॉन्सेप्ट, हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे, ध्यान से करना, इसको भी लिखना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस फेज, बस ये फर्क है, अब हम गैसियस फेज के अंदर करेंगे, तो जो कंसंट्रेशन है वो रिप्लेस हो जाएगी प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस हो जाएगी। तो हम इसमें ना एक, सबसे पहले हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, तो आप लिखो यहां पर कंसीडर ए टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन। ठीक है, हमने एक इक्वेशन कंसीडर की और उस इक्वेशन में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए से बन रहा है हमारे पास बी प्लस सी। यहां पर देखो, ध्यान से देखना, यहां पर भी 1 मोल है, यहां पर भी 1 मोल और यहां पर भी 1 मोल, और तीनों हमारे पास गैसियस हैं, तीनों गैसियस हैं। हमने क्या किया, टाइम लिया पहले, टाइम टी इज इक्वल टू लिया 0 टाइम पे, इसका जो पार्शियल प्रेशर हमने लिया, क्योंकि ये इनिशियल होगा, इनिशियल पार्शियल प्रेशर पी आई है, और ये दोनों 0 हैं, बी और सी दोनों 0 हैं। जब हमने टी टाइम टी कर दिया, टाइम टी, तो ये हमारे पास, हम इसको लेते हैं पी ए, इसको लेते हैं हम पी बी, और इसको लेते हैं हम पी सी। पी ए की वैल्यू हमने ली, पी आई में से माइनस किया, सम कांस्टेंट लाइक एक्स माइनस किया, और जितना जितना एट टाइम टी पे ए में से, ए गैसियस रिएक्टेंट है, जो ए के प्रेशर में से जितनी कमी आएगी, जैसे शुरू का प्रेशर रिलेटेड भी 100 है, बाद में हमारे पास वो रह गया 40, तो 60 की कमी आई, तो हमने कहा 100 माइनस 60, तो जितना प्रेशर ए का 1 मोल का कम होगा उतना ही बी मोल का इंक्रीज होगा, और उतना ही सी मोल का इंक्रीज होगा। जितना ए के अंदर कमी आएगी उतना ही बी और सी के अंदर एडिशन होगी, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो एट टाइम टी ही हम करेंगे, एट टाइम टी हम टोटल प्रेशर काउंट करते हैं, तो टोटल प्रेशर हमारे पास है पीटी, तो पीटी किसके बराबर आ गया, पीटी किसके बराबर होगा एट टाइम टी, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी के, और हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाते हैं, तो ये बन जाता है पी आई प्लस एक्स, पीटी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। तो हम यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाता है पीटी माइनस पी आई। ठीक है जी, अब हम इस x की वैल्यू को, ये जो हम एट टाइम t पी ए है, पी ए किसके बराबर है हमारे पास पी आई माइनस एक्स, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो ये बन जाता है पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, तो ये इट इक्वल्स टू 2 pi माइनस पी टी। एक बार ना ध्यान से देख लो इसमें, एक बार ध्यान से दोबारा देख लेना क्या क्या हमने किया, क्या क्या है। हमने 1 मोल से 1 मोल प्लस 1 मोल हमने बनाया, यहां पर हमने लिया है टाइम t इज इक्वल टू 0, इसको पी आई ले लिया, पी आई इज
और यहाँ पर हमारे पास 0 0 है। एट टाइम t इज इक्वल टू टी, इसमें से x कम हुआ, x प्रेशर कम हुआ, जितना रिएक्टेंट का कम होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का बढ़ जाएगा। तो ये बन गया पी माइनस एक्स एक्स एक्स। टोटल प्रेशर हमने लिया पीटी, पीटी किसके बराबर है, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। तो पीए हमारे पास है पी माइनस एक्स, पीबी हमारे पास है एक्स और पीसी भी हमारे पास है एक्स। तो ये बन गया हमारे पास पी माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो पी प्लस एक्स बच गया। तो x किसके बराबर आ गया, पीटी माइनस पीआई। और इसी x को हमने पीए वाले जो ये फॉर्मूला है इस इक्वेशन के अंदर हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लो इसको दोबारा। तो हमारे पास जो पीए की वैल्यू आई वो हमारे पास आई 2 माइनस पीटी। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपने ध्यान से समझनी है। जो ये था हमारे पास, ये हमारे पास है इनिशियल प्रेशर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये है इनिशियल प्रेशर। और t एट टाइम t ये है फाइनल प्रेशर pa। pi है इनिशियल प्रेशर और pa है फाइनल प्रेशर। तो नेक्स्ट स्लाइड यहीं पे कर लेते हैं एक बार हम लोग। देखो ध्यान से देखो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, हमारे पास यहां पे लिखता हूं मैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है k का वो क्या होता है हमारे पास, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर एट टाइम टी। इनिशियल प्रेशर हमारे पास है पी और फाइनल प्रेशर हमारे पास है पी। इस चीज का ध्यान रखना, इनिशियल प्रेशर पी और फाइनल प्रेशर पी। बस हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुटअप करनी है और हमारा सारा काम कंप्लीट है। 2.303 बाय टी, ये हमारे पास हो गया लॉग, ये तो पी आएगा और पी जो है वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, 2 माइनस पीटी के बराबर, 2 माइनस पीटी। तो हमारा जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला क्या आया, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी डिवाइडेड बाय 2 माइनस पीटी। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला आपका कहीं कहीं जगह पर यूज होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रेट के रिएक्शन है, रेट के क्वेश्चंस हैं, तो उनमें ये फॉर्मूला पुटअप होगा। तो के जो होगा हमारे पास वो होगा 2.303 बाय टी लॉग ऑफ पी आई डिवाइडेड बाय 2 माइनस पीटी। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे भी लिख देता हूँ, बाकी आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना इसको जरूर। आई होप ये कर लिया होगा सबने। ध्यान से दोबारा हम इसका फॉर्मूला सही से लिखते हैं। तो ये हमारे पास है, जैसे ये हमारे पास है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, अब हमारे पास ये इनिशियल था पी और फाइनल है पी। तो ये हमने लिया 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, ये आ गया हमारे पास पी। और लास्ट से हमने पिछले पेज से हमने ये सीखा कि जो पी है वो 2 माइनस पीटी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पर पुटअप कर दिया, ये हमारे पास 2 माइनस पीटी। ये फॉर्मूला है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर की गैसियस फेज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसको आपने अच्छे से, इस फॉर्मूला को भी आपने अच्छे से नोट आउट करना है जी। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपने अच्छे से नोट आउट करना है। अच्छा, ये ना आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास तब पॉसिबल है, ये तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास 1 मोल से 1 मोल प्लस 1 मोल बने। क्या ध्यान रखना है इसको, कि जब हमारे पास 1 ए से 1 बी प्लस 1 सी बने। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है SO2Cl2 से SO2 प्लस Cl2 बन रहा है। तो यहाँ पर 1 मोल से 1 मोल प्लस 1 मोल बन रहा है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस केस में इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, डेफिनेटली यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले को। ठीक है,
हमारे पास एक केस और होता है, वो भी आप लोग ध्यान से सुनो। अगर हमारे पास लेट इट बी 2a से 2b प्लस c हो, ये भी एक फॉर्मूला है, इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं। 2a प्लस 2a से 2b प्लस 2 प्लस c हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? अब उस केस में भी हम लोगों ने क्या करना है, पहले टाइम t हमारे पास है 0, तो हमने इसको ले लिया pi, इसको ले लिया 0 0। एट टाइम t इसमें से अब माइनस होगा, सिंस ये pa है, pa में से माइनस होगा 2x, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स हैं, और ये बढ़ेगा 2x क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है, और ये बढ़ेगा x। तो हम टोटल प्रेशर करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास pi माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, 2x से 2x कैंसल, तो ये बनेगा pi प्लस x, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी टी माइनस पी आई। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को आप पी ए की वैल्यू में पुटअप करोगे, तो हमारे पास जो पी ए है वो किसके बराबर है, पी आई माइनस 2x। तो x की वैल्यू पुटअप करोगे तो पी आई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय पी टी माइनस पी आई, तो ये बन जाएगा हमारे पास पी आई माइनस 2 पी टी प्लस 2 पी आई, और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 पी आई माइनस 2 पी टी। ध्यान से देख लेना इसको एक बार, जो मैंने किया एक बार ध्यान से देख लेना। ऊपर 2a था, 2a से 2b प्लस c बना, तो pi 0 0, तो pa किसके बराबर है, pi माइनस 2x और 2x एंड x, और pt किसके बराबर हो जाएगा, pi माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो pi प्लस x के बराबर x किसके बराबर आ जाएगा, pt माइनस pi। तो pa किसके बराबर हो जाएगा, pi माइनस 2x के बराबर है ये, हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3 pi माइनस 2 pt आ जाएगा। एक बार करके देखना, अपने आप ही आ जाएगा ये। इसके बाद मैं जैसे फॉर्मूला में पुटअप करूंगा, तो वही फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, अब ये इनिशियल तो था pi और फाइनल है pa। अब pa की वैल्यू हमने लास्ट से ले ली, तो ये हमारे पास है 3 pi माइनस 2 pt, तो ये मेरे पास बनेगा जी इसमें 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ pi डिवाइडेड बाय 3 pi माइनस 2 pt। ठीक है, ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जब 2 मोल से 2 मोल प्लस 1 मोल बने, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। तो हर एक, अगर मोल्स चेंज होंगे तो हमारा ये फॉर्मूला चेंज होता रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। पर होने चाहिए सभी गैसियस, गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट होने चाहिए। हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो है इसमें हमारी एनसीईआरटी में, वो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड है। जब 1 मोल से 1 मोल प्लस 1 मोल बन रहा है तब हमारे पास फॉर्मूला ये आएगा, जब 2 मोल से 2 मोल प्लस 1 मोल बन रहा है तब फॉर्मूला ये आएगा। तो इस चीज को आपने ध्यान से इस चीज को करना है। बाकी आपने आज न्यूमेरिकल्स करने हैं, जितने मैंने पहले सेंड किए हुए हैं वो भी आपने, सभी न्यूमेरिकल्स आपने एक बार आज करने हैं जी जरूर।